नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो में। काफ़ी सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का ऐसे कमेंट्स रहते हैं कि हमारा बजट ज़्यादा नहीं है लेकिन हमें चाहिए बिल्डर लोन। ऐसे काफ़ी सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें कॉल भी करते हैं और बताते हैं कि हमें बैंक लोन पे नहीं जाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं देना है, हमें कुछ साल के लिए अगर मिल जाएगा बिल्डर लोन तो अच्छा रहेगा, हम धीरे धीरे करके वो पैसा चुका देंगे। तो अगर आप लोग ऐसे वाले प्रोजेक्ट देख रहे हो तो स्पेशली आज का वीडियो आप लोग देख लीजिए। दिवाली का धमाका ऑफर के साथ में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 1 BHK का। यहाँ पर आपको मास्टर बेडरूम वाला फ्लैट भी अवेलेबल है, प्लस आपको यहाँ पर 570 स्क्वायर फीट का प्लस 640 स्क्वायर फीट का आपको ओपन टेरेस वाला फ्लैट भी आपको मिल जाएगा। प्राइसिंग आपका डिफरेंट रहेगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप लोग बैंक लोन पे जाना चाहते हो तो बैंक लोन भी पॉसिबल है, उसमें कितना EMI आ सकता है, या फिर बिल्डर लोन पे जाओगे तो कितने साल के लिए आपको यहाँ पर 0% इंटरेस्ट के लिए बिल्डर लोन मिलने वाला है, उसके बारे में मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो में बता दूंगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल जाए। ज्यादा कमेंट्स करके आपको पूछना नहीं पड़े कौन सा सिटी कौन सा डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज इन डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बिल्डिंग का डिटेल दे देता हूँ। ये है आपका G+5 का ये बिल्डिंग है, रेरा रजिस्टर्ड कलेक्टर पासिंग बिल्डिंग है, नेशनलाइज बैंक लोन प्लस आपको बिल्डर लोन का ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी आपका 0% इंटरेस्ट पे। 1 BHK स्टार्टिंग आपको 570 स्क्वायर फीट का 640 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाएगा। बिल्डिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर आ चुका है। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका लिविंग। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये है आपका लिविंग। और ये जो फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ एज ए सैंपल के लिए, ये वाला जो फ्लैट है ये बना के रखा गया है, लेकिन एक्चुअल में भी आपको कुछ इसी तरीके का आपको सैंपल फ्लैट के जैसे बना के दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका लिविंग साइज। आप लोग इसका देख सकते हो, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका लिविंग साइज में आपको गिन के बता दूंगा ताकि एक आपको आइडिया लगे। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 फीट हो गया ऐसे लंबाई में, और ऐसे में आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 फीट। तो ये 12 बाय 12 के आसपास ये हो गया आपका बॉक्स टाइप वाला आपका ये लिविंग होगा। कुछ जगह में कैसे रहता है, लंबाई में ज्यादा रहता है लेकिन आपका 14-15 फीट का आसपास, लेकिन चौड़ाई में आपका 9 फीट का आसपास रहता है। बट ये बॉक्स टाइप आपका ये लिविंग है 12 बाय 12 के आसपास का, ये हो गया आपका लिविंग। फेसिंग चाहिए आपको ईस्ट वेस्ट वाला, नॉर्थ साउथ वाला, दोनों ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है। डोर आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपका डोर, आप सीलिंग आप लोग देख सकते हो, प्यारा सा फॉल सीलिंग यहाँ पर आपको बनाकर दिए जाएंगे। फिलहाल आपको सीलिंग में जो है बहुत सारे आपको धब्बा देखने के लिए मिल रहा होगा। रीजन है कि अभी बारिश था, काफी तेजी से बारिश हुआ इस साल, तो उस हिसाब से अभी फिलहाल जो सीलिंग का कंडीशन है कुछ इस प्रकार है। अभी बारिश खत्म हो चुका है तो रीपेंट वगैरह हो जाएगा इसका, इसके बाद में देखने के लिए और भी खूबसूरत लगेंगे। वैसे तो आपको ऐसे घर देने वाले नहीं है, देते वक्त आपको पूरी तरीके से कलर क्लीनिंग वगैरह करके आपको दे दिया जाता है। बड़ा सा मिल जाएगा आपका विंडो का बाहर आपको मिल जाएगी यहाँ पर आपका ओपन टेरेस। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 8 फीट का आसपास रहेगा। चौड़ाई में अगर आप देखोगे तो 4 फीट का आसपास, तो 4 बाय 8 के आसपास ये हो गया आपका ओपन टेरेस, जो कि आपको लिविंग के बाहर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। शानदार सा फॉल सीलिंग के साथ में, और एज इट इज आपको यहाँ पर फॉल सीलिंग आपको यहाँ पर बनाकर दे दिया जाएगा। आप अपने सीलिंग पे क्या क्या रख सकते हो, सेंटर में आपका झूमर आ गया, दोनों तरफ आपका फैन आ गया, चारों तरफ आप ऐसे LED लाइट्स वगैरह लगा के ले सकते हो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ किचन का एरिया की तरफ। ये है दोस्तों आपका किचन। पूरा वीडियो का आप लोग देख लीजिए, आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे कि इस वाले प्रोजेक्ट के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप देख सकते हो L शेप में आपका ये प्लेटफॉर्म हो गया। फ्रिज आप कहाँ पर रखोगे, इस साइड में आपका फ्रिज आ जाएगा। कॉर्नर पे जब आपको फ्रिज रखने की जगह मिल जाता है तो किचन आपको काफी सारे स्पेस आपको यूज करने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आपको L शेप में ऐसे आपका प्लेटफॉर्म आ गया, बड़ा सा फ्रिज आपका यहाँ पर आ गया। किचन जो आपको यूज करने के लिए मिलेगा कम से कम 6.5 फीट का आसपास, ऐसे में आपको 4.5 फीट का आसपास, 4.5 बाय 6.5 के आसपास आपको ये किचन आपको यूज करने के लिए मिलने वाला है दोस्तों। और इस तरफ देख लीजिए, यहाँ पर आपका आ जाता है आपका स्टेनलेस स्टील का सिंक हो गया, एक्वा का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका विंडो, वॉल टू वॉल। यहाँ पर आपको बीम बॉटम लेवल तक आपको टाइल्स लगाकर दिए गए। फिलहाल ये सैंपल फ्लैट है तो इसकी वजह से यहाँ पर जो कैमरा का सेटअप है वो यहाँ पर बिठा के रखा है ताकि बाहर का जो है पूरा जो है वो एक्सेस कर पाए। और आगे भी जाके जब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा आपको CCTV कैमरा से लेके कंपाउंड वॉल से लेके गेट से लेके सिक्योरिटी कैबिन से लेके ये सारी चीज़ आपको कंप्लीट करके दे दिया जाएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वॉशरूम का एरिया की तरफ। इस तरफ आपका लंबा सा आगे आपका ये पैसेज हो गया। आप सोचेंगे वॉशिंग मशीन में कहाँ पर रखूँ, वॉशिंग मशीन के लिए बाकायदा आपको इस वाले कॉर्नर पे आपको स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपका वाटर कनेक्शन हो गया, पानी जाने के लिए यहाँ पर आपको जगह मिल जाता है, पावर पॉइंट आपको यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो वॉशिंग मशीन प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपका सेट हो जाएगा, आपको बालकनी पे लेके जाना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इस तरफ देख लीजिए, ये है आपका वॉशरूम का एरिया। साइज आप लोग इसका देख सकते हो, ऐसे में आपको कम से कम 5.5 फीट का आसपास मिल जाएगा, ऐसे में भी आपको 5.5 फीट का आसपास। तो 5.5 बाय 5.5 के आसपास ये हो गया आपका वॉशरूम का एरिया। कुछ जगह में आपको 5 बाय 4 के आसपास रहता है, बट यहाँ पर 1.5-2 फीट का आसपास आपको एक्स्ट्रा आपको यूज करने के लिए मिल रहा है। ऐसे नहीं कि एकदम घुसते ही खत्म हो गया, ऐसे वाले नहीं है, काफी स्पेशियस है आपका ये
वॉशरूम जहाँ पर आपको वॉल टू वॉल आपको मिल जाते हैं, आपका टाइल्स, बैक साइड में आपका विंडो है, सीपी फिटिंग आपको अच्छे क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। वाटर टैंक के लिए आपको ऊपर की तरफ आपको स्पेस आपको मिल जाता है, गीजर के लिए पॉइंट है, ऊपर की तरफ रहेगा आपका शावर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका टॉयलेट को। ये भी टॉयलेट आप लोग देख लीजिए, कुछ जगह में कैसे रहता है, वेस्टर्न लगाने पर दरवाजे भी प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं होता है, बट ये देख सकते हो आपका टॉयलेट का एरिया ऐसे में आपको कम से कम भी आपका 5.5-6 फीट का आसपास है, ऐसे में आपको 3 फीट का आसपास है। प्रॉपर आपका वेस्टर्न सेट किया हुआ है। बैक साइड में रहेगा आपका विंडो, क्योंकि आज के तारीख में ज़्यादातर लोगों का वेस्टर्न का ही रिक्वायरमेंट रहता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बेडरूम का एरिया की तरफ। ये रहा दोस्तों, ये है दोस्तों आपका बेडरूम का एरिया। साइज आप लोग इसका देख लीजिए, 640 स्क्वायर फीट का ये 1 BHK का ओपन टेरेस वाला फ्लैट है। ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट 9.5 फीट का आसपास है। ऐसे में अगर मैं बताऊँ तो 1 2 3 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट 9.5 फीट, तो 9.5 बाय 9.5 का आसपास ये हो गया आपका बेडरूम। और लिविंग आपको मिल गया कितना 12 बाय 12 के आसपास। किचन आपको मिल गया 6.5 बाय 4 4.5 के आसपास आपको मिल गया। प्लस आपको वॉशरूम टॉयलेट बाथरूम आपको सेपरेट मिल गया। बड़ा सा विंडो का बाहर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है आपका बालकनी, जो कि आपका 2 फीट का आसपास का ये आपका बालकनी है। तो बाहर का व्यू मैं चाहूँगा आपको थोड़ा सा दिखा देने के लिए। आसपास में देखिए कैसे है, बिल्डिंग आपको बना कर दिए गए। आप सामने की तरफ देखोगे ये है आपका G+ आपका 4 का बिल्डिंग है। आप ऊपर की तरफ जाओगे 4थे-5वें फ्लोर पे तो आपको माउंटेन व्यू वाला भी ऑप्शन अवेलेबल है। आसपास में काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर डेवलप हो चुका है, क्योंकि बहुत तेज़ी से सिटी डेवलप हो रहा है। अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले आज जो मैं आया हूँ ये प्रोजेक्ट है आपका नेरल वेस्ट में आपको ये प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और स्टेशन से अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर का आसपास डिस्टेंस है। ममदापुर बोल के एक विलेज है, वहाँ पर आपको ये प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलेगा, जिसका नाम है प्लैनेट। दोस्तों प्लैनेट का और भी ईस्ट साइड में प्रोजेक्ट बनाया है उन्होंने, 7-7 माले का काफ़ी सारे टावर बनाए, लेकिन वो सारे सोल्ड आउट हो चुका है। लिमिटेड फ्लैट वहाँ पर बचा है, 2-4 फ्लैट मेरे हिसाब से शायद बाकी है। और यहाँ पर अभी एक स्टार्ट हुआ है जो कि आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के लिए आगे है। एक 8-10 महीने के आसपास तक आपको पोजीशन जा सकता है। ब्रिक वर्क RCC वगैरह हो गया, अभी ब्रिक वर्क का काम चालू है। बारिश जैसे ही, अभी तो वैसे बारिश खत्म होने वाला ही है, तो फिर बहुत जल्दी यहाँ पर आपको पोजीशन भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। रीजनेबल प्राइस में यहाँ पर आपको 1 BHK फ्लैट मिल रहा है 570 स्क्वायर फीट का, और 640 स्क्वायर फीट का आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1 BHK। जो मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग टाइम पे मैंने आपको बताया 640 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है। आप काफ़ी सारे लोगों को नेरल और ममदापुर के बारे में नहीं पता रहेगा। जिन्हें नहीं पता स्पेशली उन लोग के लिए, नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र, मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी। दोस्तों डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप लोग बैंक लोन पे जाना चाहते हो तो बैंक लोन पे कैसे रहेगा, यहाँ पर बैंक लोन पे आपको 10% के आसपास आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। मान के चलो यहाँ पर आपका एक 17 लाख से स्टार्टिंग है 1 BHK का 570 स्क्वायर फीट का, तो आपको 1,70,000 के आसपास तक आपका डाउन पेमेंट जा सकता है। बाकी आप फ्लैट अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करके EMI स्टार्ट करवा सकते हो। अब EMI कितना आएगा, EMI की अगर मैं बात करूँ तो बिल्डिंग का काम का हिसाब से लाइक आपका अभी के तारीख में बिल्डिंग का काम 70% के आसपास तक काम कंप्लीट हो चुका है। तो उस हिसाब से बैंक आपका पेमेंट डिस्बर्स करेगा। आपने जो भी लोन अमाउंट लिया है उसका 70% के आसपास डिस्बर्स करेंगे, उस हिसाब से आपका EMI जाएगा। जैसे जैसे बिल्डिंग कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे आपका EMI थोड़ा थोड़ा करके आपका बढ़ते जाएगा। स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो अप्रोक्स आपका 10,000 के आसपास तक आपका EMI जा सकता है। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा आपका EMI नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर आपका जो 640 स्क्वायर फीट का फ्लैट है वो आपको अप्रोक्स आपका 19.5 लाख के आसपास तक ऑल इंक्लूसिव प्राइस है। इसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। 1 BHK 570 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाएगा 17 लाख, विच इज़ नेगोशिएबल रहेगा। अच्छा खासा आपको यहाँ पर नेगोशिएबल करके दे दिया जाएगा। रेडी में आपको 17.5 लाख 18 लाख के आसपास मिलता है 570 स्क्वायर फीट का, बट यहाँ पर आपको एक ज़्यादा वेट नहीं करना है। आपको रिजनेबल प्राइस में मिल रहा है और आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट प्राइस में भी आपको मिल जाएगा। आप स्टार्टिंग टाइम पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बिल्डर लोन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर बिल्डर लोन पे जाना चाहते हो तो बिल्डर लोन का कैसे स्कीम है, अप्रॉक्स आपको 25% या फिर 30% के आसपास तक आपको पेमेंट देना पड़ेगा स्टार्टिंग टाइम पे। आया आपने पसंद किया, फिर अगर आपका फाइनल हो जाता है तो 25% 30% के आसपास आप पेमेंट दे दोगे, जो कि आपका जो भी आपका फाइनल डील रहेगा उस हिसाब से आप 30% के आसपास आपको पेमेंट देना है। फिर इसका बाद में हर महीने आप यहाँ पर दे सकते हो, या फिर 2-2 महीने 3-3 महीने में भी आप लोग दे सकते हो। आप कितना दिन के लिए कितना साल के लिए रहेगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अप्रॉक्स आपका 2 साल के आसपास तक आपको टाइमिंग दिया जाएगा और 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में आप 2 साल के आसपास में आपको पूरा पेमेंट क्लियर कर देना है और आपको चाबी ले लेना है। तो ऐसे स्कीम है कि आपको 4-5 साल का ऐसे टाइमिंग नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 2 साल के आसपास आपका टाइमिंग मिलेगा। ऑलमोस्ट बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 0% इंटरेस्ट पे आप लोग ले सकते हो यहाँ पर घर, जो कि आपको 2 साल के आसपास का आपको टाइमिंग मिल जाएगा। जैसे जैसे आपके पास पेमेंट आता है, आपको लगता है कि अभी मेरे पास है पूरा
पेमेंट देने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिल्डिंग का काम जैसे जैसे हो उस हिसाब से मैं पेमेंट उनको ट्रांसफ़र करूँ, तो वो भी आपका पॉसिबल है। तो आप बिल्डिंग पे आएंगे और देखने पर एक आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे कि प्रोजेक्ट पे जाना है या फिर नहीं जाना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोग को पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।